लेकिन हजरत 10 मुहर्रम को होना क्या है, वो क्या कहते हैं, ढिड रज गया अखा नहीं रजियां होनी। हर बंदे ने 6-6 शापर उठाए हैं, इधर से लेगा आगे जाके रख देगा, फिर आगे से नया उठाएगा फिर उसको भी आगे जाके। इस दफा कोशिश करना हजरत कि कुछ पका के ना कुछ बना के इसे माड़े कर दिए, यही उनका तरीका था। इसे माड़े कर दिए, इसे माड़े कर। मैंने ये रिवायत नहीं पढ़ी, मैं उस दिन पढ़ रहा था तो, क्योंकि जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया गया ना, तो फिर आपके जिस्म मुबारक से लिबास भी उतार लिया गया था। तो क्योंकि इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह को एक सिलसिला मकसूद था, चलना था सिलसिला आगे, आप बच गए। अल्लाह इब्ने ज़ियाद ने आपको भी शहीद करने का हुक्म दिया, तो पास एक शख्स खड़ा था, तो वो कहने लगा इब्ने ज़ियाद शर्म कर, क्या बच्चे भी कत्ल किए जाएंगे? तो इब्ने ज़ियाद ने हजरत ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु छोड़ दिया। तो जब हजरत इमाम अली मुकाम को शहीद किया गया ना, तो आपके जिस्म मुबारक से आपका लिबास भी उतार लिया गया, गर्दन मुबारक से सरे मुबारक को काट दिया गया। तो मैं पढ़ रहा था रात को मुताले में कि जब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कुर्ता मुबारक उतरा ना, हालांकि मैंने ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन के लिए भी पढ़ी है, इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए भी पढ़ी। तो रात को पढ़ के मैं फिर पढ़ा, रोया यार, वो सारा घराना ही ऐसा सोना था वो। तो यही पीछे निशान था। तो आपस में वो यजीदी सिपाही बातें करने लग गए, भाई ये तो शहजादे हैं, तो ये इनके पीछे निशान क्या है? तो कहते फिर रोते हुए इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया, ये निशान उन बोरियों के हैं जो मेरे बाबा रात के अंधेरे में अपने कंधे पे उठा के यतीमों के घरों में छोड़ने जाया करते थे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के लिए भी पड़ी, इमाम हसन बड़ा यार, सारा घराना इतना सखी था, इतना लजपाल घराना था सारा, हम सखी नहीं, बड़े कंजूस लोग हैं। देना हमने क्या है, हम तो दिलों पे बिजलियां गिराते हैं। ये थोड़े दिन पहले ही हमारा तो काम ही हजरत ये, यहां से वहां, वहां से यहां और यहां से फिर वहां। एक घर जाना था, लोग ना अपने घरों में बद्दुआएं इकट्ठी करके बैठे हुए और फिर हमें बुला के कहते हैं जी दुआ करो। वो हमारी दुआ में इतनी कहां ताकत आ गई जो इतनी बद्दुआओं की तलाफी कर। मैं आपको बताता हूँ किस तरह लोग हम हाई किस तरह लेते हैं, और उसकी वजह कंजूसी, हमारी कंजूस बड़े हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि हम अपनी जात के लिए कंजूस नहीं है। घड़ी बड़ी महंगी खरीदनी है, मोबाइल आईफोन से नीचे नहीं लेना, लेकिन जब मामला अल्लाह और अल्लाह के रसूल का आएगा फिर हम। ये थोड़े दिन पहले ही मैंने मुशाहिदा किया, एक घर जाना था किसी वजह से, इससे पहले कि मैं जाके दरवाजे पे दस्तक देता, मुझसे पहले एक माई साहबा दरवाजे पे दस्तक दे चुकी थी। अपने हाथ में ना उन्होंने मिठाई की एक टोकरी उठा रखी, हाथ में उन्होंने काफी कड़े पहने हैं, उंगलियों पर अम्मा जी ने वावी अंगूठियां पहन रखी और इंतहाई मुतकब्बिराना अंदाज। मुझसे पहले उन्होंने दस्तक दे, छोटा सा बच्चा बह रहा है तो उसको बड़े गंदे अंदाज में कहती है, जा भी अंदर जाके को भांडा लिया, मुंडे दी मंगनी की थी, तरह मुंह मिठा कर। अब वो तो बच्चा था, उसको लगा शायद अम्मा सारी टोकरी मुझे ही दे जाएगी। वो भागता हुआ गया और अंदर से इतनी बड़ी थाली लिया। अब मैं भी पास खड़ा। अब वो अम्मा ने बच्चे की तरफ बड़े गुस्से से देखा, लेकिन अम्मा को भी इतनी बड़ी थाली देख के शर्म नहीं आई कोई। उसने 2 लड्डू निकाले और रख दिए उसमें और आगे चलती बनी। अब वो बच्चा अंदर लेके चला गया। उसके बाद क्या हुआ मेरे नील में, बहरहाल थोड़ी देर बाद मैंने भी दरवाजे पर दस्तक दे दी। बच्चा छोटा है, मैंने कहा पुत्र अब्बू घर है। मैंने उनसे जाकर को हाफिज सुलेमान आया, तो वो अब्बू आए, उन्होंने अंदर। इससे पहले घर में क्या जंग हो गई मुझे नहीं पता कोई। और भाई घर में 10 अफराद हैं, तुम 2 लड्डू देके जा रहे हो, बेचारे 2 लड्डुओं का क्या करें? सोचता नहीं कोई भी यार।
तेरे मुंडे दी मंगनी हुई है, मठियाई बांटना को फर्ज है? वो बांटनी है, फिर देख तो सही घर में फर्द कितने। अब उससे पहले घर में क्या जंग लग गई मुझे नहीं पता कोई। मैं जब घर में जाके ड्राइंग रूम में जो उन बेचारों का माड़ा सा था मैं हट गया, तो इतनी आवाज मेरी कान में किसी औरत की आई, मरन जोगी की लड़ाई देगी ना ही दे के जाती, को फायदा हुआ उसको? ध्यान रखा करो यार, मुंडे की मंगनी की, आपके पोते की, आपके दोते की मिठाई बांटना फर्ज नहीं है। खुदा का वास्ता जब बंटनी है तो थोड़ा दिल तो निकालो यार, कम से कम देख लो इस घर में कितने अफराद हैं। ये जो 2 लड्डू मैं अपने बेटे की मिठाई की देख के जा रही है, बेचारे की करनगे ना 2 लड्डू मंदा। उससे पहले उस अम्मा ने उस घर से कितनी बददुआएं इकट्ठी कर ली मुझे नहीं पता कोई। ये मेरे कानों में इतनी बस आवाज आई है कि मरन जोगी लड़ाई देगी सड़े काल। हम सखी नहीं है, सखी नहीं है। सखी वो है जो बगैर वजह के देता है, और अगर कोई वजह वाला भी आए तो फिर उसकी तलब से भी बहुत ज्यादा देता है, और बेतहाशा। अब ये लड्डुओं वाला मामला मेरे साथ भी होता, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरे साथ 3 नहीं या 2 नहीं होते। उसकी वजह है सामने मोहल्ला है, मैं खतीब हूं, हर बंदा इस बात का ध्यान रखता है भाई हाफिज साहब बेकार भेजना है, तो जाहिर चीज थोड़ी एक्स्ट्रा आती है। लेकिन हजरत ध्यान रखा करो, खुश करो लोगों के दिलों को यार, दिलों पे बिजलियां ना गिराया करो। ना बांटो अपने बेटे की मिठाई मंगनी की, कोई नहीं है, कुछ भी नहीं होगा हजरत। लेकिन यार ये 2 लड्डू ना दो यार, 2 लड्डू ना। किसी के लिए कोई चीज कोई अहमियत नहीं रखती, लेकिन कोई होता है उसके लिए वो चीज बहुत कुछ होती है हजरत। मेरे घर मेहमान आ गए, बड़े अमीर कबीर रिलेटिव हैं हमारे, तो उस वक्त मैं अब आपको बता दूं किसी के लिए कोई चीज कुछ नहीं होती। बड़े माशाल्लाह मेरे घर में उस वक्त बाहर कुछ नहीं था, लेने जाना था। तो मेरी आदत है कि क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम की हदीस पाक का मफहूम है, वो घर जिसमें मेहमान गया और खाली लौट आया वो इस तरह है जिस तरह वो कब्रिस्तान गया। इसलिए मेरी आदत है अगर नहीं कुछ घर में तो चलो ठीक है, लेकिन अगर कुछ हो तो मैं कोशिश करता हूं कि चलो कुछ खा ही नहीं। तो घर में ना मिठाई पड़ी थी, अब बता दो किसी के लिए कोई चीज कुछ भी नहीं होती है, तो मैंने वो रख दी। तो वो बच्चों की अम्मा बड़ा भाई आफसा बहना ने नहीं खानी, ये तो चॉकलेट वगैरह खाते हैं, किसी के लिए कोई चीज कुछ नहीं होती है, लेकिन किसी के लिए कोई चीज बहुत कुछ होती है, बहुत कुछ होती है। इसलिए दुआ करो अल्लाह हमें सखी कर दे, अल्लाह हमें सखी कर दे। अल्लाह को कंजूस लोग नहीं पसंद कोई। ये लिखा है कि कोई बुजुर्ग थे तो उन्होंने शैतान से पूछा, ओ भाई तेन सब तू ज्यादा पसंद कौन है, वो तुझे सबसे ज्यादा नापसंद कौन है? तो शैतान उन बुजुर्गों को जवाब क्या देता है? वो कहता है मुझे सबसे ज्यादा कंजूस इबादत गुजार पसंद है, नमाजें पढ़ रहा है, हज कर रहा है, उम्रे कर रहा है, उसकी पेशानी पे वो सुजूद के दाग भी पड़ चुके हैं, लेकिन जाना उसने अपनी कंजूसी की वजह से दोज़ख में है। उसने पूछा सबसे ज्यादा पसंद, उसने कहा ये कंजूस है। उसने कहा सबसे ज्यादा नापसंद कौन है? उसने कहा सखी। गलतियां भी हैं, कोताहियां भी हैं, लेकिन जाना उसने अपनी सखावत की वजह से जन्नत ही में है। सखी बन जाओ। और जब इकबाल ने भी लिखा ना हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह, तो उम्मत के हाल को देख के इकबाल भी रोया होगा। तो फिर इकबाल देख के लिखता क्या है? इकबाल लिखते हैं ना हैदरी फक्र है, मौला अली फकीरी, हजरत उस्मान गनी अमीरी। तो क्या इकबाल कहते हैं ना हैदरी फक्र है, ना दौलत उस्मानी है, सखी हो। अब मैं आपको बताता हूं सखावत क्या थी हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, दामाद रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये लिखा है कि हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे मुबारक में ना मदीना पाक में कहत पड़ गया। तो सारे
जो मदीना के रहने वाले थे वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुए, आकर अर्ज की, है खलीफा रसूल दुआ फरमाएं। आपने फरमाया इंशाअल्लाह आज रात तक गल्ला आ जाएगा। लिखा है कि हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के 70 ऊंट माल से भरे हुए बिकने के लिए शाम गए थे हजरत। और आज के दौर के लिहाज से आप उसको कंटेनर भी कह सकते। ऊंट पे हजरत को थोड़ा सामान नहीं लगता, बड़ा सामान आ जाता है ऊंट पे, छोटा कंटेनर। 70 कंटेनर आपके बिकने के लिए शाम गए हुए। रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी पता था कि उम्मत की क्या हालत है। आपने वो 70 ऊंट शाम से मदीना पाक वापस बुलवा लिए। अब जब वो 70 ऊंट कहत के जमाने में मदीना तैयबा वापस आए ना, तो जो ताजर थे वो सारे इकट्ठे होकर ना हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुए। आके अर्ज की, ए उस्मान कहत भी पड़ा है तो आपके 70 ऊंट भी वापस आ गए हैं, तो बेचते हो? आपने मुस्कुराकर फरमाया कितने गुना पर खरीदोगे? अर्ज की, हुजूर 2 गुना। आपने फरमाया नहीं बेचूंगा। अर्ज की, हुजूर 3 गुना। आपने फरमाया नहीं बेचूंगा। अर्ज की, हुजूर 5 गुना। आपने फरमाया नहीं बेचूंगा। अब 5 गुना बड़ा मुनाफा था, तो ताजर हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में अर्ज करते हैं, उस्मान बड़ा मुनाफे का सौदा है, इससे ज्यादा तुम्हें कोई नहीं देगा, कर लो सौदा। आप मुस्कुराकर फरमाने लगे, मैं तो उसे बेचूंगा जो 10 गुना देगा। किसे बेचूंगा? जो 10 गुना देगा। वो ताजर आगे से कहते हैं, उस्मान 10 गुना कौन देगा? तो आपने फरमाया, क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? मन जाअ बिल हसना, मन जाअ बिल हसनति फलहू अश्रु अमसालिहा। फरमाया, अल्लाह कहते हैं, ओ बंदे तू 1 लेके आ, मैं 10 दूंगा। आपने फरमाया, मैंने अपने अल्लाह से सौदा कर लिया है। मैंने अपने अल्लाह से सौदा कर लिया। वो कहता है, और हजरत ये 10 गुना सबसे कम मिकदार है। ये नहीं कि अल्लाह ने कह दिया 10 पे एंड कर दूंगा, ये 10 सबसे एंड मिकदार है। फरमाया अगर खुलूस ज्यादा होगा तो 70 गुना दूंगा, अगर उससे भी ज्यादा होगा तो बगैर हिसाब दूंगा। आपने फरमाया अगर कोई है 10 गुना वाला तो बात करो। मैंने कहा नहीं। आपने फरमाया मैंने अपने अल्लाह से सौदा कर लिया है। और लिखा है कि आपने मदीना पाक में सदा लगवाई। आपने फरमाया माल पड़ा है, जिसको जो जरूरत है आए और उठा कर ले जाए। ये थे हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला। और ऐसे की हजरत जी घर दे 12 जी ने मैं मुंडे दी मंगनी कीती है जी, 2 लड्डू दे के ते ओ गए जे भाई। नहीं सखी बनो हजरत, बद दुआएं ना लो।